दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात कुछ और ही होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हर हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन शुरू होगा। वहीं सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त 2024 सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही। 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। सावन का पवित्र महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। ये 5 चीजें भगवान शंकर जी के पास कभी न रखें। तो चलिए हम जानते हैं कौन सी है वो 5 चीजें। नंबर 1 एक है, जहाँ शिवलिंग हो या महादेव जी की कोई भी प्रतिमा हो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। उसी कारण महादेव जी भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2 है, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर या फिर बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियाँ नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नंबर 3 है, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग जहाँ होता है वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती है। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव जी की कृपा सदैव पा लेता है। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जल की धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4 है, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव जी का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता है। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5 है, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने श्री संग किया हो और उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में या कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है।
इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन जाता माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ जी के वाहन। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर में बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ ले कि भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं, जो कि एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2 है सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव जी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 है शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव जी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महादेव जी के आने के संकेत माने गए हैं। आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4 है सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। वह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव जी प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की ज़रूरत है। नंबर 5 है सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दी जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख संपदा आने वाली है। महादेव जी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी बजाई जाती है। घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली बजाई जाती है मंदिर के अंदर। कारण क्या है? शंकर जी के मंदिर में घंटी बजाई जाती है। शंकर जी के मंदिर में घंटी क्यों बजाया जाता है? ताली बजाना क्यों बजाई जाती है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भी भूमि पर तीर्थ है, जितने भी साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपस्वी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करने से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में
भी जो बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे होंगे, अभिषेक कर रहे होंगे, पूजन कर रहे होंगे, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य आपके खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है कि हम भगवान को रिझा रहे हैं, शंकर को रिझा रहे हैं। शिव ज़रूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती है। गरुड़ घंटी कोई खेलने का नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आता है। घंटी बजाना पूजन के समय, स्मरण के समय, भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती है। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो और बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ कि बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे का जो भाग होता है रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं कि अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा अवस्था में है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय होता है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं कि 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय पर कर रहे हो, तो दूर से आए हैं और मैं तो घंटी बजा कर ही जाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। और रात के समय शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक के पहले तक की पूजा पाठ और घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले और 12 के बाद में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।